राधे राधे। आप सबको राधे राधे और सभी भक्तों को राधे राधे। तो जो लोग भी कथा सुन रहे हैं, भगवान की ये रोचक कथा है, कृष्ण और गोपी संवाद है। तो आप लोग बड़े ध्यान से इस कथा का सुने और आनंद ले कि हमारे हमारे जो प्रभु हैं ब्रिज में कैसी कैसी लीलाएं रचते थे और किस तरह से लोगों का चित्त चुराते थे। तो आज उन्हीं में से एक गोपी का जो है प्रभु ने किस तरह से चित्त चुराया है और वो अपनी सखी से किस तरह से बयां कर रही है। तो चलते हैं कथा की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो कथा में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और जितना हो सके योगदान ज़रूर बनाए रखें, मतलब वीडियो के प्रति। तो आज एक सखी जो है दूसरी सखी से कह रही है आके कि सखी हाय दैया मैं तो लुट गई। तो वो दूसरी सखी कह रही क्या हो गया, तू कैसे लुट गई। तो बस बार बार यही बोल रही हाय दैया आज मैं लुट गई। तो कैसे लुट गई। तो गोपी कह रही अरे बताएगी तू सही, हुआ तो क्या तुझे। तो कहती है अरे सखी सुन, आज मैं लुट गई। आज मतलब मैंने कई जन्म लिए होंगे, इतने जन्म लिए होंगे, लेकिन तब मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी। लेकिन आज जो मेरी हालत हुई है वो मैं तो से क्या बताऊं, मैं ना बता सकती। तो लेकिन उसकी सखी कह रही है अरे बताएगी तो सही, तभी तो पता चलेगा कि क्या हुआ तेरे साथ। कह रही कि पता नहीं, मैंने बहुत से जन्म लिए होंगे मनुष्य योनि में, पशु योनि में, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जिस तरह से आज मेरे साथ हुआ। अब सखी बार बार जो है उसको बोले जा रही है अरे बताएगी तो सही। तो कहती है सुन, ऐसे मेरे को परमात्मा का मतलब मैं क्या बोलूं, ऐसे तो लगता है कि भाई बहन का मिलन हुआ है, माँ बाप का मिलन हुआ है, पति पत्नी का मिलन हुआ, उन सब का आनंद जो है अलग ही है। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ उसका आनंद मतलब जो मेरे साथ हुआ वो मैं तेरे से भी नहीं बोल सकती हूँ, और मैं क्या महसूस कर रही हूँ मैं खुद ही नहीं पता कर सकती हूँ। अब जो है सखी वो अपने सर पे हाथ मार रही है। तो वो सोच ही रही इसको तो कोई और मिला नहीं होगा, बस एक ही हमारे ब्रिज में है वो छलिया, वही सबका चित्त चुराता है और वही हमारा भी चित्त चुरा रखा है। मैं इस फिर कह रही सखी से, सखी जो है सखी से कह रही सखी सुन, मैंने तेरे को कहा था ना कि तू संभल के रहियो, किसी को देखना मत, किसी को छूने मत देना और घूंघट करके रखना। तो सखी कह रही अरे सखी सुन तो ले, मैं ना हमेशा तू जैसे बोली थी उसी तरह से रहती थी, मुझे ना पता था कि यहाँ पे इस तरह से मेरे साथ धोखा हो जाएगा। कहीं तो सखी कह रही अच्छा तेरे साथ कैसा धोखा हो गया। तो बोली कि मेरे साथ धोखा ऐसा हो गया कि मैं गई थी ब्रिज में गई थी, वहाँ पे कुसुम एक सरोवर है, कुसुम सरोवर। तो वहाँ पे ना परिजात के पुष्प होते थे पहले, तो लोग कहते थे कि परिजात वहाँ पे सिर्फ पुष्प ही पुष्प होते, इसलिए कुसुम सरोवर बोला जाता है उसे। तो वो सखी बोली हाँ तो बता। बोली कुसुम सरोवर पे मेरी सारी सखियाँ और मैं फूल बीचन के लिए गई थी, चुनने के लिए कि आज चलेंगे। लोग तो कोई लोग जो है रोज लाते थे, कोई जब पर्व पड़ता था तभी लेके आते थे, जब पूजा पाठ करवानी हो किसी को घर में तब लाते थे। और कुछ लोग तो जो है रोज ही फूल चुनने के लिए चले जाते थे और वहाँ से फूल लेके आते थे। कहते हैं कि कुसुम सरोवर पे वहाँ पे आज भी जो है फूलों की खुशबू ही आती है। तो कुसुम सरोवर कुंड भी है वहाँ पे और इस तरह से वहाँ खुशबू आती, तो फूलों की खुशबू बहुत ज़्यादा आती, वो भी परिजात। तो वहाँ पे परिजात का जो पुष्प होता था तो वहाँ पर सब जाते थे, फूल चुन चुन के लेके आते थे। तो इस तरह से ब्रिज में पूजा पाठ जब भी होता था तो फूल चुनने के लिए वहीं पे जाते थे। तो इसी तरह से सखी मैं भी चली। अब मेरी जैसे ही कुसुम सरोवर वहाँ पे पहुँची और सब जन जो हैं फूल चुनने लग गई, सब दूर दूर हो गए। मैं भी इसी तरह से एक डाली के पास पहुँची और पहुँच करके एक डाली जैसे मैंने ऐसे पकड़ी और मैंने सोचा कि लाओ इससे फूल चुन लूँ। इसी तरह से जैसे मैंने वो डाली का ऐसे पकड़ी
और उसी पर से कूदा घप नीचे आके। अब मैं तो डर गई, पूछे अरे कौन, सखी ने पूछा कौन कूदा, अरे बोली वही कूदा, बस उसके मुंह से यही निकला जाए, ये ना बोल पाए कि वही छलिया। तो कह रही कि यही कूदा वही कूदा, अरे कह रहे अरे कौन कूदा, कह रहे अरे वही नंद बाबा का छोरा, तो वही छलिया, है ना। तो उसको गाली दे रही थी कि मतलब कृष्ण भगवान को गाली दे रही गोपी, वही छलिया वही कमीना कूद गया। और बता किसे ना डर लगेगा, कोई कितना भी सावधान रहेगा, अचानक से कोई गिरेगा, आवाज आएगी तो सभी मतलब अपना काम छोड़ करके उसे ही देखने लग जाएंगे। तू जैसे जैसे मुझे बोली थी मैं वैसा वैसा ही अपने आप को करके चली थी, लेकिन वो मेरे उसी डाल पे बैठा हुआ था, पता नहीं कहाँ से मैंने जैसे उसको डाल को नीचे खींचा फूल लेने के लिए, वैसे ही मेरे सामने घप जा करके गिर गया। और फिर मैं कुछ देर अपने आप को संभाल नहीं पाई, मैं उसकी सूरत देख के इस तरह से मंत्र मुक्त हो गई। और फिर मैं ऐसे निहारती रही, निहारने के बाद जब मेरे को थोड़ा होश आया तो मैंने बोला कि अरे तेरे को शर्म नहीं आती है, इतना तेज से यहाँ पे गिरा है, तू मेरे सामने से हट जा, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती। कृष्ण भगवान को कह रही हैं छलिया तू यहाँ से चला जा, नंद बाबा का छोरे, मैं तुझे देखना भी नहीं चाहती हूँ और मेरे सामने मत आ, मैं तेरे से बात भी नहीं करना चाहती। तो कान्हा जी कहते हैं अरे सुन गोपी, मैं ऐसे थोड़ी ना तेरे पास आया हूँ। तो बोली फिर क्यों आया मेरे पास यहाँ पे, तो तुझे और कोई डाली ना मिली? बोले ना, तेरी मैया और मेरी मैया घर पे बैठी हुई हैं और कह रहे बात चल रही थी सगाई की। तो बोली कि जा उसको लिवा लिया, सुबह से पता नहीं कहाँ गई है। तो गोपी सोची अपने मन में, हाँ सगाई की बात तो मेरे माँ बापू तो कर ही रहे थे, क्योंकि कह रहे थे लाली बड़ी हो गई है, इसके लिए रिश्ता उस्ता ढूंढो, तो चलो ये। तो बोले कि तो तू क्यों आया? बोले मेरे मेरे ही लालें तो तेरी सगाई हो रही है। अब गोपी जो है बड़े सोच में पड़ गई कि जिस लड़के के लिए मतलब ब्रिजभान की नंदिनी, राधा रानी और सारी गोपियां जो हैं कत्यानी माता के मतलब व्रत रखती हैं और तपस्या करती हैं कि ये नंद का छोरा जो है उनका पति बन जाए, इस तरह से लोग इसकी पूजा करते हैं, तपस्याचर्या करते हैं, तब उन लोगों का नहीं हो पाया। और इस मैंने तो अभी कुछ भी नहीं करा, लेकिन देखो मेरा नसीब कितना अच्छा है, मुझे मिल गया। अब ये अंदर ही अंदर तो वो खुश हो रही हैं, लेकिन बाहर से रुष्ट हो रही, दिखा रही हैं। तो इस तरह से अच्छा बोली कि अच्छा ठीक है। तो बोले अच्छा चल, बोले ना मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। तो फिर कैसे चल रहे हैं पता है, सारी गोपियां जो हैं अभी फूल चुनी रही हैं, लेकिन वो जो गोपी है वो चली गई आगे आगे, फिर प्रभु उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया कि वो दोनों एक साथ चल रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। इसी तरह से रास्ते में जब कुछ दूरी पे जा करके प्रभु उससे कहते हैं ए गोपी सुन, तुझे मैं पसंद तो हूँ ना। तो गोपी मन में तो यही सब भाव लेकर चल रही है कि जिसको सब पूछने के लिए तैयार हैं, वह जिसे मैं नहीं पूछती वो मुझे मेरे पति बनने के लिए तैयार है। तो देखो ना मेरा भाग्य कितना, अंदर से तो बहुत उत्साहित हो रही, बहुत खुश हो रही है। इसी तरह से तो फिर कान्हा जी कहते हैं ए गोपी सुन, अगर तुझे ना पसंद है तो तू बोल दे, तू अपने ऊपर इल्ज़ाम मत लियो, मैं ही अपने ऊपर इल्ज़ाम लेकर के तेरी माँ से मना कर दूंगा, अपने माँ से मना कर दूंगा कि मुझे नहीं करनी है तेरे से शादी वादी। अब गोपी कुछ ना बोले, चलती जाए, बस अंदर ही अंदर बातें मन में रखे रहे। और फिर एक तरफ खड़ी होकर के फिर प्रभु की तरफ देखी और मुस्कुराने लग गई। प्रभु सोचे अब तो मैं बाजी जीत ही गया, मतलब छलने वाली बाजी जीत गया। फिर प्रभु उसके आगे आगे इसी तरह से चलते गए और चलते चलते फिर क्या करा, हाथ रख दिया उसके गले पे, ऐसे बइयां डाल दी गले में। अब जैसे उसने बइयां गले में डाली, उसको इतनी अलग सी अनुभूति हुई कि जो अपने मन में वो सब चीज़ें सोच रही थी वो समाधि में चली गई। समाधि में जा करके और वो इस तरह से बेहोश हो गई कि उसको अब होश ही नहीं रहा, कि इतनी उसकी कह रही कि मेरा शरीर इतना भारी हो गया, मुझे होश ही नहीं रहा, और मुझे बस इतना होश है कि मुझे वो पकड़ करके लेके चल रहा था और मैं समाधि में चली गई। उस समाधि में मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ वो मैं तो उसे बता भी ना सकती हूँ। तो बोली गोपी अच्छा, गोपी तो पता ही है भाई
कृष्ण भगवान ने सबका इसी तरह से सबका चित कहते हैं परमात्मा झूठ बोले सच बोले कुछ भी, क्योंकि झूठ भी उन्हीं का बनाया हुआ है, सच भी उन्हीं का बनाया हुआ है, तो प्रभु को वो पाप नहीं लगता है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो माया रच रहे हैं, किस तरह से रच रहे हैं, तो वो उनको पाप नहीं लगता। इस तरह से गोपी का जो है चित्त अब उन्होंने चुराया। अगर उन्होंने भावना रखी पति के रूप में तो पति के प्रेमी के रूप में रखी, तो प्रेमी के रूप में इस तरह से वो समाधि में चली गई। जब समाधि में से होश आया और कान्हा जी ने फिर उनको इस तरह से उठा के बैठाया और उठा के बोला और गोपी से बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, राम राम। अब वो गोपी जो है बड़े सोच में पड़ गई कि अच्छा अब मैं चलता हूँ, राम राम। ये गोपी से कह रहे हैं कान्हा जी, अच्छा मैं चलता हूँ, राम राम। तो गोपी बड़े सोच में पड़ गई कि अरे ये आज तो मैं मतलब ये मेरे से अभी तक छल कर रहा था, लेकिन इसने छल तो करा ही करा, लेकिन आज जो इसने मुझे परम आनंद दिया, परम सुख दिया है, ये मतलब अब मैं किसी से कुछ बता भी नहीं सकती। वो एक ऐसा आनंद है कि आप समझ जाओ कि मतलब कि एक जब हम किसी को एक गोपी और कृष्ण का इस तरह से मिलन करते हैं कि वो सोचती है, गोपियां जैसे सोचती हैं कि मेरे पति बने तो मैं इनके साथ इस तरह से व्यवहार करूं, इस तरह से, उसी तरह से प्रभु ने उसके उनके साथ व्यवहार, प्रभु के बस सोचने माँ से, ऐसा नहीं कि प्रभु उसमें गलत इन्वॉल्व होते थे, ऐसा नहीं, बस प्रभु अपनी माया रच देते थे उसके साथ। तो उसके साथ हर एक सुख लेने के बाद जो है उसको उस तरह से चित अब उसका चोरी हो गया, वो प्रभु को बिना अब देखे रह नहीं सकती। तो इस तरह से अपना दुखड़ा जो है आके अपनी गोपी से कह रही, हाय दैया आज मैं लुट गई। तो लुट गई इस तरह से कह रही, जो मतलब पति पत्नी का आनंद होता, जो प्रेम प्रेमी का आनंद होता, भाई बहन माँ का आनंद होता, उन सब से परम आनंद आज जो मुझे मिला है वो कृष्ण से इस तरह से मिला है। तो आज के बाद तो मुझे अब कहीं देखने की इच्छा भी नहीं है। अगर मैं अपना ये दुख किसी से कहूँगी तो सब सोचेंगे कि बिना शादी ब्याह के ये इस तरह से वो पागल लफंगे के साथ ऐसा करके आई है, ये करके आई है। तो मतलब इस नंद बाबा का जो लफंगा बेटा है उसके साथ इस तरह से करके आई है, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, मैं किससे जाऊं कहने के लिए। तो गोपी, दूसरी गोपी सोच रही है, तू उससे कह रही है दूसरी गोपी से, तू क्या कहेगी बहन, वो सबके साथ ही ऐसा ही है, इसलिए सारी गोपियां चाहे बच्चे वाली हों, चाहे शादीशुदा हों या ना हो, सब कान्हा पे ही फिदा है, क्योंकि कान्हा के साथ जो जैसा रिलेशन रखता है उसको उसी रिलेशन में प्रभु मिल जाते हैं। तो इसी तरह से सारी गोपियां इस तरह से सोचती थी, तो गोपियों के साथ प्रभु का एक अलग अनुभव होता था। तो वो भी गोपी सोचती थी, जब प्रभु से पहली बार मतलब मिली, शादी की बात प्रभु ने छेड़ा, तो सोची कि कहाँ सब इनके लिए व्रत रखते थे, तो इतनी सारी जो गोपियां व्रत रखी हैं, मिलना तो किसी एक को ही, लो मुझे मिल गया। तो ये गोपी के अंदर का भाव था, प्रभु के अंदर का भाव नहीं था। तो लेकिन उसका घमंड तोड़ने के मारा प्रभु ने उसका तन मन चित हर चीज लूटा, लेकिन अब वो प्रभु को ही मतलब इस तरह से प्रभु का वो ब्रह्म रूप देख करके, उसका स्पर्श पा करके इस तरह से मंत्र मुक्त होती है, और प्रभु के अलावा अब उसे कुछ नज़र नहीं आता, वो प्रभुमय हो जाती है और प्रभु से इतना प्रेम करने लग जाती है। तो यही एक कारण है कि ब्रिज में जितनी भी गोपियां हैं प्रभु से इसी तरह से प्रेम करती हैं, आज भी गोपियां मौजूद हैं, आज भी सब कुछ है। तो इसी तरह से मैंने आप लोगों को जो ये कथा बताई, कथा आप लोगों को कैसी लगी, तो कथा जैसी लगी आप लोगों को, इसी तरह से कथा मैं और रोचक रोचक कथा आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना योगदान बनाएं,